अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 का पार्ट एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 के एक एक सवाल को सॉल्व करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपको कोई सवाल नहीं मिलता है तो बहुत आसान तरीका क्या होता है कि आपने क्या लिखना होता है, आपने ऐसे लिखना होता है एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए, 3 चाहिए, जो भी चाहिए वो लिखें। उसके आगे ये मेंशन कर दिया करें पढ़ो लर्न टुगेदर। तो उसकी मदद से क्या हो जाएगा, आपके पास ना फ़ौरन से आ जाएगा। और साथ साथ क्लास को भी मेंशन कर दिया करेंगे क्लास 11 के आप, ठीक है। तो उसकी मदद से आपको जो भी क्वेश्चंस ढूंढना होता है ना उस तरह से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्योंकि तमाम क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल के अंदर। और साथ साथ सबके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं जो कि चैनल के अंदर मौजूद होगा। प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 भी मेरे चैनल में अपलोड है। आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। चलो आओ आज का चैप्टर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है मेरे पास। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। अब तक हमने ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक का सीखा था, फिर ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन को सीखा था। अब सीखेंगे कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर लेंगे सॉल्व आहिस्ते आहिस्ते करके, ठीक है। तो चलें आ जाएँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये क्वेश्चन है लिखा हुआ ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन टू टर्म्स -2 एंड -8। हाउ वी कैन सॉल्व इट। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि मेरे पास सबसे पहले तो मैं गिवन लिख दूंगा। गिवन में मेरे पास क्या चीज़ें गिवन है, मेरे पास a की वैल्यू गिवन है क्या है -2, जबकि b की वैल्यू गिवन है क्या है -8, ठीक है। दैट्स फैंटास्टिक। तो ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया a बराबर है -2 और -8 लिख दिया। जबकि मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है +-√ab। क्या होता है +-√ab। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला की मदद से हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किस तरह से देखो, मैंने क्या लिखा, g लिखा, m लिखा, प्लस माइनस लिखा, अंडर रूट लगाया। a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है -8, ठीक है। तो मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, ठीक है। तो 2 8 से मेरे पास कितना है 16, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा 16। जब भी मैं रूट की वैल्यू को निकालता हूँ, 16 की वैल्यू निकालता हूँ रूट की, तो मेरे पास क्या आता है 4 आता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया +-4। तो ये कितना आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया ना, बहुत आसान तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से होगा। a की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो चलो इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है +-√a और b। तो ज्योमेट्रिक मीन लिखा, प्लस माइनस लिखा, a की वैल्यू क्या है 1 और 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या आ गई +-√1। और जब 1 का रूट निकलता है तो मेरे पास 1 ही आता है, तो क्या आ जाएगा +-1। तो कितना आसान तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का तरीका बहुत आसान है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरे पास एक मेरे पास प्राइवेट है और मेरे पास एक पब्लिक है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग मुझसे मैसेज कर रहे होते हो, तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही बता देता हूँ कि मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप क्या करता है, पब्लिक ग्रुप आपको यूट्यूब के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेट ग्रुप क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है गर्ल्स और बॉयज़ की सेपरेशन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और साथ साथ आपको प्रोवाइड करता है इसमें टारगेट पेपर, MCQs पेपर, गैस पेपर। और ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का नहीं होता, ये ऑल सब्जेक्ट्स के इसके अंदर आपको मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप आपके पास है, अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आप ऐड हो सकते हो, अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आप इसमें भी ऐड हो सकते हो। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें सिर्फ आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है पूरे साल की और आप इसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हो। और साथ साथ अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी होगी मेरी मैथमेटिक्स की, तो लाइव क्लासेस के लिए भी आपने क्या करना होगा, जो इसके लिए करना होगा कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आपने अपना नाम अपना क्लास लिख करके मुझे सेंड करना और कहना है कि सर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है या मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है। या फिर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो मैं आपको उसमें एनरोल कर दूंगा फ़ौरन से, ठीक है। तो चलें आ जाते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा हुआ है मेरे पास कि a की वैल्यू क्या है 8/√2, जबकि b की वैल्यू क्या है 9/√2, ठीक है। अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है किसके, +-√a और b, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, सिंपल a और b की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना होगा, सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। तो मैंने gm लिखा, प्लस माइनस लिखा, रूट बनाया। अब क्या लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है
और अंडर रूट 2 है, तो लिख दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास ये टर्म मल्टीप्लाई होगा किससे, 9 अंडर रूट 2 से, ठीक है। तो मैंने ये आपके सामने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, सिंपल ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको कैलकुलेटर में लिखना है तो कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो, और साथ साथ ये कर सकते हो कि जो मेरे पास रूट से रूट जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है और एक टर्म लिखा जाती है। बेसिकली क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर में भी कर लेते हैं हम लोग कि 8 लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 और अंडर रूट 2, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 9 अंडर रूट 2 से। तो क्या लिख रहा हूँ, 9 अंडर रूट 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 144, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास 144 ये होता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको आपके सामने भी वेरीफाई करवा रहा था कैलकुलेटर से भी, और साथ साथ ऐसे ही बता देता हूँ कि 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 9 से, और ये 2 जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, रूट सेम है तो कैंसिल आउट होकर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। जब मैं 8 को 9 से और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है +-144, और 4 का रूट क्या होता है मेरे पास होता है +-12। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, और जो कि मैंने आपके सामने इसको ईजिली निकाल करके दिखा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार टर्म को रब करता हूँ ताकि मेरे पास बाकी जो 4, 5, 6 है उसको सॉल्व कर सकें। तो ये टर्म पूरी रब कर देता हूँ और साथ साथ मैं इसको बाकी सवालात को सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से अलग टाइप के सवालात हैं। तो यकीनन आपको हो सकता है कहीं पर भी कोई इशू आ जाए, तो इससे बेहतर है कि मैं तमाम सवालात को सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के अंदर आपको तमाम सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, गिवन लिखूँगा, गिवन लिखने के बाद क्या लिखूँगा, मेरे पास जो सवाल है चौथा उसकी वैल्यू लिखूँगा कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू लिखी हुई है इसके अंदर -2, ठीक है, जबकि बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 8i। मेरे मार्कर को क्या हो गया, मेरे सारे मार्कर के निप्स ख़राब हो गए, खैर देख रहा हूँ। तो अब क्या लिखना होगा, मुझे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है +-AB, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, +-AB लिख दिया। अब क्या करना होगा, मुझे इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। तो +- लिखा, -2 का लिखा, -2 लिखा, बिल्कुल सही। आयोटा भी है, ठीक है, तो आयोटा भी लिखूँगा, -2 आयोटा और +8 आयोटा, ठीक है। ये भी किस में है, मेरे पास प्लस में, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या करूँगा, +- लिखूँगा, 2 8 से मेरे पास 16 होता है, माइनस का 16 हो जाएगा, और आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, +- लिखेंगे, -16 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +-√16। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। तो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास कितना आसान तरीके से ये वाला भी निकल करके आ गया। चले आज पांचवा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पांचवे में क्या लिखा हुआ है, गिवन लिखेंगे, और गिवन में देखेंगे मेरे पास क्या टर्म दी हुई है। मेरे पास ए की टर्म दी हुई है 7 + आयोटा, जबकि बी की वैल्यू दी हुई है 7 - आयोटा, और कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो इसका। तो चलो आज निकाल लेते हैं। +- लिखा और ए और बी लिख दिया। तो ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास किसके बराबर होता है, +-, ये रूट लगा दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 7 + आयोटा, और यहाँ पे 7 - आयोटा, ठीक है। देखो जब भी मेरे पास दो टर्म लिखी हुई हो और एक प्लस में और एक माइनस में हो और उसकी वेरिएबल सेम हो, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के। तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। ज्योमेट्रिक मीन लिखा, +- लिखा, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ माइनस का निशान है तो मैं माइनस लिखूंगा, और आई की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। +- लिखा, 7 7 से 49, माइनस लिखा, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-√49 माइनस प्लस का 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन +- √50। अब 50 का क्या ले लो, रूट ले लो। तो 50 का रूट लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 5 +- -5 √2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर एलसीएम लो और इसकी वैल्यू को निकाल लो, ठीक है। तो चलो आज जो इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका आखिरी सवाल जो है 6 पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को मिटा देता हूँ और देख लेते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको रब कर दिया। मेरे पास a की वैल्यू क्या है, इसके अंदर a की वैल्यू है मेरे पास 16/9, जबकि b की वैल्यू क्या है 9/25। ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है +- a और b। तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा मेरे पास
रूट आप अच्छे से बनाइएगा 16/9 और 9/25, ठीक है। इन दोनों का रूट निकालना है तो सिंपल 16 को क्या कर दो, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 144, और 9 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 25, तो मेरे पास क्या आता है 255 आ जाता है। तो क्या आ जाएगा 255। तो हमें मालूम है कि 144 का रूट क्या निकलता है, मेरे पास निकलता है 12, ठीक है। प्लस माइनस लिखना भूलना मत, ठीक है, प्लस माइनस मेरे पास क्या होता है 12 होता है, जबकि 255 का रूट क्या होता है मेरे पास, रूट 255 तो मेरे पास 15 होता है। तो क्या लिख दूंगा 15 लिख दूंगा। 3 की टेबल से काट दो, 3 की टेबल क्या होता है मेरे पास 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गई 4/5 प्लस माइनस में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। बुक के अकॉर्डिंग हमारे तमाम सवालात क्या हुए हैं, बिल्कुल ठीक सॉल्व हुए हैं। चलें आ जाते हैं इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट करना है हमें 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 81। हमने लास्ट टाइम भी किया था इसको, मतलब कि अर्थमेटिक मीन का किया था, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं अब ज्योमेट्रिक मीन का कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरे पास किस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 का जो मेरे पास गिवन चीज़ें वो लिख लेते हैं कि पार्ट 1 में मेरे पास क्या चीज़ें गिवन है। पार्ट 1 में मेरे पास गिवन है कि मुझे फर्स्ट टर्म सबसे पहले मुझे लेट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ। लेट कर लिया, लेट क्या करना होगा कि मेरे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है 3 और 81 के दरमियान कितना निकालना है, मुझे 2 निकालना है। तो इस 2 को निकालने का तरीका क्या होगा, मैं उसकी जगह लिखूंगा G1 एंड G2, ठीक है। मुझे 2 टर्म निकालना है तो मैंने एक का नाम दिया G1, ठीक है, और एक का नाम क्या दे दिया G2 दे दिया, ठीक है। और एक आखिरी क्या हो जाएगा मेरे पास 81, और ये क्या हो जाएगा 3 इज़ अ फर्स्ट टर्म, ठीक है, 3 इज़ अ फर्स्ट टर्म। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको लिख करके दिखा दिया इस सवाल के अंदर। अब क्या करना होगा, हमें देखना होगा मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। ए मतलब फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है, जबकि 1 2 3 4, तो मतलब A4 जो है वो मेरे पास किसके बराबर है 81 के बराबर है, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म हो जाएगी, A की वैल्यू 3 और A मतलब चौथी टर्म की वैल्यू क्या है 81 है, जबकि मेरे पास और कुछ इसके अंदर है नहीं, सिर्फ n बचा है। तो n मेरे पास क्या है 1 2 3 4 टर्म है, तो n मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसके अंदर कि मैं क्या लिखूंगा। अब इसके बाद सोल्यूशन लिखूंगा, जाहिर सी बात है सोल्यूशन ही कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है ARN-1 के। तो ये मैंने आपके सामने फार्मूला लिख कर दिखा दिया। AN मतलब A की पावर 4 बराबर है किसके, A की वैल्यू मेरे पास क्या है, A की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। R की वैल्यू मेरे को गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू तो हमें निकालना है। और n मेरे पास 4 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1, जबकि A4 की वैल्यू क्या 81 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 81। 3 वैसे ही लिखूंगा, R की वैल्यू को वैसे ही लिखूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास 81 डिवाइडेड बाई 3 और मेरे पास क्या आ जाएगा R का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको 3 की टेबल पढ़ना और 3 की टेबल से इसको डिवाइड कर दो कि 81 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 27 आता है। तो क्या लिखूँगा 27 बराबर हो जाएगा किसके, R क्यूब के। मुझे R क्यूब नहीं चाहिए, मुझे यह चाहिए सिर्फ R चाहिए। तो ये क्यूब को हटाने के क्या करूँगा मैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्या टेकिंग लिखूँगा क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों जगह हम लोग क्यूब रूट लगाएं, 27 के ऊपर क्यूब रूट बराबर हो जाएगा R के ऊपर क्यूब रूट, ठीक है। तो ये क्यूब रूट से ये क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गया और 27 किसका क्यूब रूट होता है, मेरे पास 3 का होता है, ठीक है। 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 3 आ गई। यहाँ तक तो हमें कोई इशू नहीं है। अब क्या करना होगा, हमें 2 टर्म्स निकालनी है। तो 2 टर्म्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास R की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमें पास ना 2 टर्म्स निकालने हैं, कौन कौन से, ये वाला G1 और G2। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे R से। अगर मुझे निकालना है G1 निकालना है तो क्या होता है, G1 का फॉर्मूला होता है AR, ठीक है। हम A को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे R से। अगर G2 निकालना है तो हम लोग का क्या फार्मूला होगा, G1 और R।
मतलब ए की जगह चेंज होते जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। तो G1 निकालने के लिए मेरे पास A मल्टीप्लाई बाय R मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि A की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू 3 है, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरह से इसको देख लो, G1 की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, तो R की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो क्या हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, तो मेरे पास दो सीरीज़ क्या आ गई 27 और 9, 9 और 27, तो ये क्या होगा मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो चलें आ जाएं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको 3 टर्म्स निकालना है इसी तरह से। तो चलो मैं इसको रब कर लेता हूँ और इसका 3 टर्म्स को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलो आ जाओ 3 टर्म्स किस तरह से निकलेगा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लेट करना होगा कि वो 3 टर्म्स कौन से होंगे, ठीक है, ये वाला काम हमने कर लिया। अब ये टर्म आ गया तो लिखेंगे लेट, लिखेंगे कि मेरे पास इन दोनों के दरमियान 3 टर्म ना 2 G1 G2 G3 और कॉमा 1/2। देखो कितनी टर्म है 1 2 3 4 5, तो मेरे पास n किसके बराबर हो जाएगा 5 के, जबकि मेरे पास a बराबर हो जाएगा 2 के, और जबकि मेरे पास A4 जो हो जाएगा, ठीक है, A5 जो हो जाएगा मतलब 1 2 3 4 5, तो A5 जो है किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, पहली टर्म और आखिरी टर्म 1/2 के बराबर है। अब क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है ARn-1, तो AN की वैल्यू क्या है A4, तो क्या लिखूंगा A4 और A5 सॉरी A5, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो A5, A की वैल्यू मेरे पास क्या है, A की वैल्यू मेरे पास है 2, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू मुझे अभी मालूम नहीं है तो R को वैसे ही लिख दूंगा 5 - 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 - 1, तो 5 - 1 लिख दूंगा। इसके आगे क्या करना होगा, A5 की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, बिल्कुल सही, और यहाँ पे R लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म कैसे लिखाएगी 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू R की पावर 4, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी देख लेते हैं, 1/4 बराबर हो जाएगा R की पावर 4। मुझे R4 नहीं चाहिए, तो R4 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर लगा देंगे 1/4 का, क्या लिखेंगे टेकिंग पावर, कौन सी पावर 1/4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम बोथ साइड 1/4 लगा देते हैं, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 बराबर हो जाएगा इसके R4 1/4 के, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म क्या बचेगी, मेरे टर्म ये टर्म बचेगी 1/4 की पावर 4 निकालना है, तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं, कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि 1/4 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 1/4 और इसकी मुझे पावर लगाना है, क्या लगाना है 1/4 ही लगाना है, ठीक है। तो क्या लगा दूंगा 1/4 पावर लगा दूंगा, तो देखते हैं इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन कर के आ रही है। तो इसका मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, मेरे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू 0.07, ठीक है। 0.07 मेरे पास किसके बराबर होता है 2√2 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 2√2, तो क्या लिख दूंगा मैं 2√2/2, ठीक है। तो इसके बराबर होता है 0.07, तो लिख दूंगा √2/2, तो मेरे पास क्या होता है 0.07, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये R की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू इसकी बन करके आ जा रही है। अब क्या करना होगा, मुझे R की वैल्यू पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला में पुट करके देखेंगे और देखेंगे निकाल करके ये वैल्यूज़ निकल रही है कि निकल रही है, ठीक है। तो फार्मूला तो मेरे पास वही रहेगा, बस टर्म क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएगी। AR करना है तो A की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखो, A की वैल्यू मेरे पास है 2 है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2 लिख दूंगा, बिल्कुल सही। R की वैल्यू क्या लिख दूंगा √2/2, तो क्या लिखूंगा √2/2, तो इस 2 से 2 करता तो मेरे पास क्या बचा √2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो √2 आ गया। अब क्या लिखूंगा G1 की वैल्यू लिखूंगा और R लिखूंगा। G1 की वैल्यू क्या √2 है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे R से, तो R की वैल्यू क्या थी मेरे पास, R की वैल्यू थी √2/2, क्या लिखूंगा √2/2, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, जब भी मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा एक दूसरे से, तो मेरे पास क्या बचेगा 2/2 बच जाएगा, तो G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कटेगी, तो G2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये 1 भी मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे करना होगा G3 की वैल्यू निकालना होगा, तो G3 निकालने का तरीका क्या होगा, G2 और R, ठीक है, G2 और R,
तो अब क्या करेंगे, G3 निकल जाएगा इसकी मदद से, तो G3 लिखूंगा और G2 की जगह क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा और R की जगह क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नहीं R की जगह लिखूंगा √2/2 ना, √2/2, तो क्या लिखा जाएगा √2/2। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो G3 की वैल्यू क्या आ जाएगी √2/2। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ निकल गए इसमें। कौन कौन सी वैल्यू, पहली वैल्यू मेरे पास निकली √2, दूसरी वैल्यू मेरे पास निकली 1 और तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या निकली √2/2। तो लिख देना यहाँ पे कि पहली वैल्यू √2, दूसरी वैल्यू 1 और तीसरी वैल्यू √2/2। तो ये देखो हमने कितना आसान तरीके से इस पूरे सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 96 निकालना है। ठीक है, तो ये आसान से ही सवाल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल था जिसके अंदर हमारे पास रूट की वैल्यू कर आ रही थी। अब मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी ट्रम में हमारे पास इस तरह का कोई वैल्यू आएगी, हम लोग निकाल लेंगे इस वाली ट्रम को भी आराम से। ठीक है, तो ये वाली ट्रम मैंने आपके सामने पूरा बोर्ड रब कर दिया है और आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 1/2। तो क्या लिखूंगा मैं, लेट करूंगा वो 3 नंबर्स कौन से होंगे, 2 के बाद G1। ठीक है, 3 तो कर लिया ना हमने, सॉरी, अब हमें 4 करना है, 4 1 को करना है। तो 4 निकालना है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखूंगा यहाँ पे और इसके आगे G1 G2 G3 G4 और आखिर में क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 1 2 3 4 5 6 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास N की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 96। ठीक है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो A की वैल्यू A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 96। फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है ARN-1। AN मेरे पास क्या आ जाएगा A6 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 3, R की वैल्यू हमें नहीं मालूम, N की वैल्यू 6 - 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A6 की वैल्यू क्या है 96 3 और यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, तो 3 नीचे चले जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास 3 बच जाएगा और सॉरी यहाँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा R5, मतलब R5 की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। ठीक है, R5 की वैल्यू 32, किस तरह से 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। ठीक है, अब मुझे ना R5 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करवाऊँगा किससे, पावर लगाऊंगा, टेकिंग पावर 1/5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो लगा देते हैं R5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल टू 32 1/5। ये टर्म से ये टर्म करें तो मेरे पास R बच गया और 32 का 1/5 किसके बराबर होता है देख लेते हैं, 32 की पावर 1/5, तो मेरे पास ये बराबर होता है 2 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 2 के। तो मेरे पास R की वैल्यू क्या आ गई 2 की आ गई, A की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2। चलो आ जाओ इसको निकाल के देख लेते हैं। G1 निकालना है तो AR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास A की वैल्यू क्या है 3 और R की वैल्यू 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो किसके बराबर हो जाएगा ये 6, 3 2 6। G2 की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा G1 मल्टीप्लाई बाय R, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 2 कितना होता है मेरे पास 12 होता है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 12। फिर G3 निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरे पास G2 R, तो G2 की वैल्यू क्या है 12 और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 12 2 24, तो क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। उसी तरह से G4 की वैल्यू निकाल देते हैं, G3 लिखेंगे R लिखेंगे, तो G3 क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास क्या हो जाएगा 48। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ निकल गए, इसकी चारों वैल्यूज़। तो क्या है ये पहली वैल्यू 6 12 24 और 48। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन किसके दरमियान 3 और 96 के दरमियान क्या हो जाएगा 6 12 24 48, ये 4 टर्म्स और आएंगे जिसको हमने अभी निकाल करके आपको दिखा दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा करना होगा, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर करना होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो आ जाओ उसको भी निकाल कर देख लेते हैं, मतलब पार्ट 4 जो है इसका उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट पास तो होगा इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, सॉरी। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैंने ये हिस्सा को रब कर लिया, ये वाला पार्ट भी मैंने सॉल्व कर लिया, आपको करके दिखा दिया, बस ये आखिरी पार्ट रह गया, इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाए, पहले लेट करेंगे, लेट कर लिया। ए की वैल्यू मतलब 16 है और 16 के बाद 5 टर्म निकालना है, मतलब G1 G2 G3 G4 और G5 निकालना है और आखिरी में क्या आ गया 1024। ठीक है, अब मेरे पास इसमें A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 16 है, N की वैल्यू देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ठीक है,
जो कि 5 यहाँ है और 2 वहाँ, 7, तो 7 हो गया। और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1024। ठीक है, अब इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है ARN-1। AN क्या हो जाएगा, A7 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 16, R की वैल्यू हमें नहीं मालूम, 7 - 1। ठीक है, तो A7 की वैल्यू क्या है 1024, 16, R की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। 16 को नीचे ले जाओ तो 1024 को डिवाइड कर दो 16 से, तो R की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो 1024 डिवाइड बाय 16, तो मेरे पास क्या आता है 64 आता है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 64 बराबर हो जाए किसके, R6 से। ठीक है, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो क्या लिखूंगा, टेकिंग पावर, क्या पावर लेंगे हम लोग 1/6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 64 के ऊपर क्या आ जाएगा 1/6 और R के ऊपर क्या आ जाएगा 6 था और 1/6, तो 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो R की वैल्यू देखते हैं 1/6 क्या आता है। ठीक है, तो 64 लिखा, पावर लगाया, 1/6 लिखा, तो मेरे पास इसकी पावर आ रही है 2, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, A की वैल्यू ये थी और R की वैल्यू आ गई, तो हम लोग इसकी सीरीज़ आराम से निकाल लेंगे। किस तरह से देखते हैं, G1 निकालना है, तो G1 बराबर होता है AR के, तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू क्या है मेरे पास 16 और R की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो 16 2 से कितना होता है 32। उसी तरह से G2 की वैल्यू निकलेगी, 32 को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32, तो 64 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 64, तो क्या लिख दूंगा 64 लिख दूंगा। अब G2 है 64, G3 है ना, G3 को 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 128, तो क्या आ जाएगा 128। उसके बाद G4 निकालना है, तो 128 मल्टीप्लाई बाय क्या 2, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे पास 256 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 256 और आखिरी में G5 है, तो 256 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, G5 की मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू लेकर आ जाएंगे तो 512, तो यहाँ पे आ गया 512। तो देखो मैंने पांचों वैल्यूज़ निकाल के दिखा दी। अब क्या करना होगा, लिख देना 32, 64, 128, 256 और 512। तो ये 5 टर्म मेरे पास क्या आ गया, सॉल्व होकर के आ गया और ये पूरा टर्म हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। इसके बाकी पार्ट हम लोग पार्ट 2 के अंदर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।